हॅलो स्टुडंट्स, मी शिवदास खर्चे सर अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण काय पाहणार आहे? आज आपण पाहणार आहे मल्टिप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल. लॉग टेबलचा यूज करून मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं. ज्यांनी याच्या पहिलेचे व्हिडिओ पाहिलेले नसतील त्यांनी यूट्यूबमध्ये जाऊन खर्चे सर अकॅडमीमध्ये गेल्यानंतर याच्या पहिलेचे व्हिडिओ पाहून घ्यायचं. याच्या पहिलेच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं आहे? लॉग कसा काढतात, अँटी लॉग कसा काढतात, लॉग कसा पाहायचा. आता आपण पाहणार आहे मल्टिप्लिकेशन. तर मल्टिप्लिकेशन काय असतं? तर मल्टिप्लिकेशन 3 नंबरचे असू शकते, 4 नंबरचे असू शकते, कितीही नंबरचं मल्टिप्लिकेशन राहू शकते. तर मल्टिप्लिकेशन शिकण्यासाठी हे 2 रूल ध्यानात ठेवायचे. हा एक रूल आहे, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी. म्हणजे लॉगचे जर ॲडिशन असेल तर लॉगचा प्रॉडक्ट होतो. लॉग ए मायनस बी, लॉगचे जर सबट्रॅक्शन असेल तर लॉगचं डिव्हिजन होतो. इन मल्टिप्लिकेशन इफ कॅरी इज ऑकर देन इट इज ॲडेड इन अप्पर नंबर. जर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करत असाल लॉग काढताना मल्टिप्लिकेशनचं करत असताना तुम्ही लॉगचा यूज करून, तर जर कैरी आला अगर कैरी आता है तो वो कैरी आपको क्या करना है? अपर नंबर में ऐड करना पड़ेगा. कौन से नंबर में ऐड करना पड़ेगा? अपर. अब अपर नंबर क्या है? तो एक सपोज एक वैल्यू है आपके पास 3.671, उसके बाद में 4.967. इसका आप जो भी एडिशन करोगे, एडिशन करने के बाद अगर आपका कैरी आता है तो आपको अपर नंबर में क्या करना. सपोज कैरी आ गया आपका 2 या 1, तो आपको वो 1 किस में ऐड करना पड़ेगा? ऊपर में. वैसा मल्टीप्लिकेशन में आप किस में भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम रहता नहीं. प्रॉब्लम आता है जब आप डिवीजन करते हो तब. जब आप डिवीजन करोगे तब ये प्रॉब्लम आता है कि कैरी क्या करना है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसा रूल है कि आप अपर के नंबर में ऐड करो, वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं. आपने कौन से भी नंबर में उसको ऐड किया तो आंसर आपका एज इट इज आता है. तो हम देखेंगे अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं. तो हम एक प्रॉब्लम लेंगे, तो आपको इसके पहले लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो समझ में आना चाहिए. जिसने नहीं देखा होगा उसने इसके पहले के वीडियो में देख के जाके आप वो वीडियो देख सकते हो. तो हम एक प्रॉब्लम लेंगे. एक प्रॉब्लम है अपने पास 0.4619 इंटू 33.74. ऐसे 2 डिजिट आ गए आपके पास और ये 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. अब आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है. तो जनरली कभी भी ध्यान में रखो, अगर मल्टीप्लिकेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो आप सिंपली उसको क्या करो, लॉग टेबल का यूज़ करके उसको सॉल्व करो. अब सॉल्व कैसे करते वो देखो. लॉग टेबल का यूज़ करके आप सॉल्व कैसे करोगे. तो सबसे पहला काम, ये सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ. ये मेथड आपको कहाँ पे भी मिलेंगी नहीं, ठीक है. आपको हर जगह पर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा वो छोड़ दो, वो उसका काम ही है नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का फिर कोई ये पॉइंट के रूल बताएंगे. आप पॉइंट के इधर 0 है तो ये करना, पॉइंट के उधर 0 है तो वो करना, वो कुछ करने के दूर है. सबसे सिंपल वे मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर 3 वैल्यू भी मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो आपको पहले 2 का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा वो आंसर के साथ तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करना है. 3 का मल्टीप्लिकेशन आप एक साथ नहीं कर सकते. ये एक रूल उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे. यानी आपके पास 4 नंबर भी है तो आप 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक साथ नहीं करते. 2-2 का आपको 2-2 का मल्टीप्लिकेशन ही आपको करना है. तो सबसे पहले ये नंबर को आपको लिखना कैसे है, तो ये नंबर को पहले सिंपल फॉर्म में लिखना है. सिंपल फॉर्म में लिखना है यानी क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको कहाँ लेके जाना है? सबसे आखिरी में लेके जाना है पॉइंट. तो लेके जाओ सबसे आखिरी में. तो मैं इसको लिखता हूँ 4619 इंटू 10 टू द पावर -4. 4619 इंटू 10 टू द पावर -4. पॉइंट हमेशा कहाँ शिफ्ट करके रखना है आपको? राइट में. इंटू ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट करो 3374 इंटू 10 टू द पावर -2. एंड इससे ये सॉल्व हो गए.
यानी जो भी पॉइंट रहता है हमेशा कभी भी ध्यान में रखो, पॉइंट हमेशा राइट में लेके जाओ, फिर आपको बाकी लॉग में उसमें कुछ प्रॉब्लम जाता नहीं। तो इसके बाद में आपकी स्टेप आएंगी 4619 इंटू 3374 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। अब आपको क्या करना है, ये जो 10 टू द पावर -6 है इसको हाथ लगाना नहीं, 10 टू द पावर -6 को आपको हाथ लगाना नहीं है। इसको तभी हाथ लगाएंगे जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लॉग मेथड से एंटीनॉक निकलेगा तब। अभी इसको अभी का रहने दो, अभी आपको पिक्चर में सिर्फ ये 2 डिजिट ही रखना है, 4619 इंटू 3374। अब हम ये दोनों का लॉग निकालेंगे, तो एक एक का लॉग निकालेंगे। अब दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन। अगर लॉग का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका क्या होता है फिर एडिशन। तो क्या करेंगे, तो इसका लॉग निकालेंगे, लॉग ऑफ 4619 कैसे निकालते लॉग, कहाँ है पॉइंट, सबसे आखिरी में। पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 में से एक क्या करना है आपको माइनस, तो वो आता है 3 पॉइंट। ये 3 कैसे है, आप पॉइंट किधर है आपका, यहाँ पर। जिसने भी पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज कर रहा कि पॉइंट के इधर जितने भी डिजिट रहेंगे उसमें से एक आपको माइनस करना है। तो 4 डिजिट है और पॉइंट हमेशा आखिरी में लेके जाना है, तो 4 में से एक -3 पॉइंट। अब आपको इसका लॉग देखना है। अब लॉग किसका किसका कैसे देखना है, तो 46 का लॉग 1 में और 9 का मिन डिफरेंस। ये 9 कहाँ से लेना है आपको, तो ये मिन डिफरेंस से लेना है। और ये जो 46 की आपको वैल्यू देखना है ये 1 में देखना है। तो 46 का अगर आप 1 में देखोगे तो वो 46 का आपका 1 में आता है, 46 का 1 में आता है आपका 6637, 6637। और 9 का मेन डिफरेंस आता है आपका 8, 9 का मेन डिफरेंस कितना आता है आपका 8। और ये दोनों की आपको क्या करना है, एडिशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 6645 और ये आपको यहाँ पर लिखना है 6645। ये कैसे देखिए अपने वैल्यू 1 में दो, 46 में 1 में जाओ और 9 का मिन डिफरेंस। उसके बाद में आपको दूसरा लॉग देखना है 3374। इसमें भी क्या है, पॉइंट कहाँ पर है, आखिरी में। पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 4 में से एक माइनस करोगे तो 3 आएंगे, तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट। अब इसका लॉग निकालते समय आपको क्या करना है, 33 का 7 और 4 का मिन डिफरेंस, यानी 33 का 7 में देखो और 4 का मिन डिफरेंस। अगर आप 33 का 7 में देखोगे तो वो आता है 5276। वैल्यू एक बार आपको चेक करके देखना है, हाँ, गलती से एक आधे वैल्यू इधर उधर हो सकते, तो आपको बराबर देखना है। 5276 और 4 का मिन डिफरेंस आता है 5, 4 का मिन डिफरेंस आता है 5। ये दोनों के आपको क्या करना है, ऐड। तो ये आता है 5281, 5281। तो इसका लॉग आता है 5281, 5281, ठीक है, 5281। अब ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको ये दोनों लॉग की क्या करना है, एडिशन। दोनों लॉग की क्या करना है, एडिशन। अब एडिशन कैसे करोगे, तो एडिशन जैसे आप करते हो उसी हिसाब को आपको क्या करना है, एडिशन इसकी करना है। तो 5 + 1 6, 8 + 4 12 कैरी 1, 6 + 2 8 कैरी 1 9, 6 + 5 11 1 कैरी 1। अब ये जो कैरी आएंगे इधर, आप जनरल रूल ऐसा है कि आप अपर नंबर में ऐड करो,
तो आप कौन से भी नंबर में ऐड करोगे तो आंसर प्लस में कोई चेंज होता नहीं, तो इसलिए वो जो कैरी 1 है वो इधर आएगा। तो 3 + 1 4 और 4 + 3 7, 4 + 3 7, तो ये दोनों का आंसर कितना आता है 7.1926। 5 + 1 6, 12 1 जा 1 कैरी 6 2 और वो 1 9, 6 + 5 11 कैरी 1 और वो जो 1 है वो 1 आपको किसी में भी ऐड कर दो, 3 + 3 से 6 और वो जो है वो 7.1926। तो ये होगा ये दोनों का लॉग। आंसर कब कंप्लीट होता है, लॉग निकालने के बाद जब आप एंटी लॉग निकालोगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये जो वैल्यू आ गई, अब ये 10⁻⁻⁶ आपका ऑलरेडी, उसको हाथ लगाना नहीं, उसको सबसे आखिरी में हाथ लगाएंगे। तो इसका निकालना है आपको एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 7.1926। अब एंटी लॉग का क्या रूल है, तो उसके लिए आपको फिर से पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, पिछला वीडियो आप देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। जिसको भी नहीं समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा होगा, फिर से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करके आपको बता रहा हूँ। तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू रहती है उसका निकलता है। यानी पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 1926। तो आपको एंटी लॉग में जाके आप कहाँ देखोगे, आप एंटी लॉग के टेबल पे पॉइंट 19 का 2 और 6 का मेन डिफरेंस, यानी 2 में ऐसा और 6 का मेन डिफरेंस, जैसा इसका 7 में 4 का मेन डिफरेंस, ऐसा सभी। तो पॉइंट 19 का अगर आप देखोगे 1926, तो वो आता है 1556 और 6 का मेन डिफरेंस आता है आपका 2। 6 का मेन डिफरेंस कितना आता है 2 का आता है आपका 1556 + 2। फिर से दोनों की आपको क्या करना है एडिशन, तो ये आता है 1558। तो इसका जो एंटी लॉग है वो कितना है 1558। अब ये आंसर को कैसे लिखना है वो देखो। अब ये आंसर लिखने के बाद जो पहला डिजिट रहेगा वो छोड़ने के बाद पहले डिजिट के बाद में आपको क्या देना है पॉइंट देना है। पहले डिजिट के बाद क्या देना है आपको पॉइंट देने के बाद अब आप बोलेंगे फिर ये 7 का क्या है, ठीक है। तो पॉइंट हमेशा कहाँ देना है, ध्यान, ये रूल है, ये थंब रूल है, बिल्कुल ध्यान में रखो। पहले डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है इनटू में क्या लिखना है 10 टू द पावर, इनटू में क्या लिखना है आपको 10 टू द पावर। ये पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आएगा वो प्लस रहो या माइनस रहो या 0 रहो, जो भी नंबर आएगा वो 10 टू द पावर लिखना है। तो यहाँ पर कितना है 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद में 7 है, इसलिए 10 टू द पावर आपको कितना लिखना है 7, 10 टू द पावर 7। ये जो भी एंटीलॉग आता है वो वैल्यू लिखने के बाद पहले डिजिट के बाद में आपको पॉइंट देना है, मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर, कौन सा नंबर 10 टू द पावर, ये पॉइंट के बाद में जो वैल्यू यहाँ पर रहेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर +7 है इंटू 7। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं। आपने तो बोला फिर लॉग निकालने के बाद एंटी लॉग निकालो, होगा आंसर। प्रॉब्लम में क्या था, ये 10 टू द पावर -6 था, ये 10 टू द पावर -6 हमने यूज किया है क्या, नहीं। अब इसका यूज कहाँ करना, अब आखिरी में ये जो 10 टू द पावर -6 था ये आपको अब यहाँ पर लिखना इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 1.558 इंटू 10 टू द पावर 1। 7 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना आता है 1। आप ये वैल्यू ऐसे रख सकते हो या फिर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 15.58, ये 10 टू द पावर 1 यानी 10, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है आपका 15.58। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये होगा इसका फाइनल आंसर। आपके पास कैलकुलेटर वगैरह रहते हैं, आप कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करते हो। अब लॉग का आंसर एकदम कंफर्म रहता है क्या, अप्रॉक्सीमेट आंसर रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है
किताबों में दिया हुआ आंसर या लॉग से निकाला हुए आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ये 100% करेक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड। अब आप बोलेंगे 3 डिजिट का अगर आपको लॉग निकालना है तो फिर क्या करोगे? जैसा एक वैल्यू है 13.14 इंटू 0.694 इंटू 8.673, ये नंबर है। अभी इनका लॉग निकालना है तो फिर कितने नंबर है? 1 2 3 है। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है बाय यूजिंग लॉग, तो आपको पहले ये इसका दोनों का लॉग निकालना पड़ेगा। इसका जो भी आंसर आएगा फिर वो आंसर के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप 3 नंबर का लॉग एकदम से नहीं निकाल सकते। लॉग हमेशा 2 नंबर का ही निकालना है। 4 रहेंगे तो 4, 5 रहेंगे तो 5। वैल्यू आपको कैसे भी आने दो, जैसे भी आपकी वैल्यू आएंगी, आपको सबसे पहला काम क्या है आपका? तो आपको कन्वर्ट करना है जो भी पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा पहले किधर लेके जाओ? राइट साइड में। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आपको वो जहाँ पर भी जैसे भी पढ़ाते होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लो, जीरो का रूल लगा, वो रूल लगाने की जरूरत है। इतने पॉइंट आप डायरेक्ट किधर शिफ्ट कर दो? आखिरी में। यानी आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाता है। इधर भी वो प्लस माइनस आता नहीं, इधर हमेशा फिर आपका पॉजिटिव आंसर ही आएगा अगर आप पॉइंट किधर शिफ्ट कर सकते हो? राइट साइड को। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी नई नई वीडियोज़ आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए मिल जाएंगे। थैंक यू।